नमस्ते दर्शकों जी, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। मेरा चेहरा आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लग रहा होगा, बट टुडे आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड एंड लेजी ना, बिकॉज 12 बजे खाने के बाद मैं 12 बजे से लेके 2 बजे तक पढ़ाई करी थी और 2:30 बजे मुझे थोड़ी सी नींद आ रही थी, तो मैंने 15 मिनट का अलार्म लगाया था और पता नहीं वो अलार्म बजा ही नहीं। अब मैं आधे घंटे बाद उठी हूँ और अभी 4 बजे मेरे ट्यूशन है। इसीलिए जैसे नॉर्मली मैं सुबह को एक बार चेहरा धोती हूँ, इसके बाद सीधा शाम को एक बार चेहरा धोती हूँ, मगर अभी मैंने चेहरा धो लिया क्योंकि मेरी नींद ख़त्म भी नहीं हो रही थी। आई रियली नीड टू स्टार्ट वर्किंग आउट। लेज़ी हो रही हूँ मैं। या वर्कआउट इट्स नॉट ओनली अबाउट यू बीइंग फिगर मेंटेन, नो। वर्कआउट हर चीज़ को इफ़ेक्ट करता है, आपका माइंड, आपका बॉडी, आपका डेली रूटीन। तो अभी तो मैं ट्यूशन जाने वाली हूँ दर्शकों जी, ब्लॉग को अंत तक देखना। आप लोग ना बहुत लोग कमेंट करते रहते कि विच फ़ोन आई यूज़, तो आईफोन बोल रहे, आई यूज़ iPhone 15 और iPhone 15 को लिए हुए मुझे लगभग 3 साल तो हो ही गए हैं। तो मेरा बैटरी भी आई थिंक 85-86% होगा। तो बैटरी ठीक है, बट मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग करती हूँ ना, तो उस वजह से हमेशा पावर बैंक अपने साथ रखती हूँ। यहाँ पे मुझे मासी है, मेरे ढेर सारे मासियाँ हैं, एक बड़ी मासी समझ लो। कैश 200-300 रुपये तो थे, मुझे ऐसा लगा था। वैसलीन और छोटा सा शीशा खरीदने की सोच रही होता। हाँ, और ये RC का वो कराऊंगी, लेमिनेशन कराऊंगी इसका। दर्शकों जी, निकल गई हूँ ट्यूशन के लिए और ये एक बड़ा सा छाता। नॉर्मली यहाँ से मेरा ट्यूशन का रास्ता है कि मतलब 15 मिनट लगते हैं यहाँ से मेरे ट्यूशन को पहुँचने के लिए। तो ऑब्वियसली मैं तो इतना लाइफ में 30 से 40 मिनट भी चल चुकी हूँ अपने लाइफ में। 15 मिनट इज़ नथिंग फॉर मी। और हाँ, मतलब इतना फिजूल का टाइम होता तो नहीं, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, मतलब इतने पैसे खर्च करने को होते तो शायद 10 मिनट का रास्ता भी मैं एकदम एरोप्लेन से उड़ के जाती। बट अभी मैं चाहती हूँ कि जितना हो सके साथी का भी पेट्रोल जो है वो मैं सेव करके रखूँ, और इधर उधर कुछ भी फालतू का मैं खर्चा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, क्योंकि उससे मेरे पैसे सेव रहेंगे ना। बिकॉज नाउ यू नो दैट आई एम फुल्ली डिटरमाइंड कि इन 2-3 सालों में आई हैव टू क्रैक 1 एग्ज़ाम, है ना। नहीं हुआ तो वो फिर बात अलग है, बट जब तक खुद से अपना बेस्ट ना दूँ तो मैं तब तक तो ऐसा बोल नहीं सकती कि नहीं लगती जॉब, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक पूरा 1 साल या बहुत महीने रूम के अंदर बैठ के कंटिन्यूसली नहीं दिया है इतना टाइम। तो इस बार ट्राई करूँगी। यही है रास्ते में, यहाँ से धीरे धीरे जाती हूँ। अभी तो फ़िलहाल चलो बारिश नहीं, अगर बारिश हो तो पूरा स्लीपरी हो जाता है। नॉर्मली मैं ना ये भी छाता भी लेके नहीं जाती हूँ, मगर आज मैं ट्यूशन के बाद गंगा मार्केट जाने की सोच रही हूँ ना, तो उस वजह से मान लो मार्केट से तो वॉक करके वापस आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तब तो कम से कम लगेगा 20-30 मिनट। तो उसमें अगर बारिश हो गया तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा, इसलिए ये छाता लिया है मैंने घर से। बस ट्यूशन करके निकल गई हो दर्शकों जी। अभी यहाँ से मैं वॉक करते हुए जाऊँगी गंगा मार्केट की तरफ। अकेले तो मैं कभी ऐसे मार्केट पे नहीं गई हूँ अभी तक। तो एक बार तो फ्रेंड के साथ गई थी ना, फिर अभी तो मैं अकेली जाऊँगी। थोड़ा सा मार्केट को देख के आऊँगी कि वहाँ पे ब्रेड कहाँ मिलता है या दूसरी चीज़ें क्या मिलती है ना, कितना दूर है, कितना टाइम लगेगा, थोड़ा सा खुद एक्सप्लोर करने की सोच रही हूँ मैं। दिस इज़ द रोड। अब जाते समय तो बड़े आसानी से जा रही हूँ, आते समय पता लगेगा दर्शकों जी। मैं बस मार्केट पहुँचने वाली हूँ। यहाँ से नीचे मार्केट ही होगा।
15 मिनट तो लग गए नॉर्मली चलने में भी। आई थिंक वापस आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर ज़्यादा सामान लिया तो नेक्स्ट टाइम साथी को लेके जाऊंगी। तो मैं यही दिखाने वाली थी। दीज वेयर द फ्लावर दैट आई हैव यूज इन माई ओल्ड रूम ना, आप देख रहे हो सिंगोनियम है। और ये वाला तो आप लोग, वीडियो कट गया बीच में, मगर ये वाला तो आप लोगों को याद होगा। मैंने टेबल के पास इतना 3 कप में मैंने ये सारा पौधा लगाया था अपने पास। बताओ, यहाँ पूरा कीचड़ में, नाले में है, मतलब नाले में खिल रहे हैं। अभी तो मेरे पास है नहीं कुछ, बट मन किया तो कभी आराम से बैठ के, है ना, थोड़े थोड़े पीसेस तोड़ के पानी में अपने टेबल के पास लगाऊंगी। सो प्रिटी एंड दे आर सो हेल्दी। दर्शकों जी, फाइनली मैं पहुंच गई हूँ मार्केट में। मार्केट तो आगे बहुत है, मैं यहाँ से जाऊँगी सीधा मार्केट की तरफ। सबसे पहले आई एम सर्चिंग फॉर अ साइबर वेयर आई कैन डू लेमिनेशन। लिमिटेशन बोलने वाली थी, लेमिनेशन करने जाऊँगी सबसे पहले। आरसी है, हो जाएगा। इसका हालत तो बहुत खराब है। हाँ, आपको अलग पेपर में नहीं लिया? नहीं, मतलब यही पेपर में लिया? हाँ यही। कितना लिया वो लेने वाला? ये ऑफिस से लिए या कोई सर्वर से कराया? नहीं, मैंने वहाँ से, डीलर ने दिया मुझे ये। डीलर सस्ता से दिया? अच्छा नहीं यार है। मेंटेनेंस करता है। हाँ, करता है। आया हिंदा धुन धुन। दर्शकों जी, आई एम फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम बट आई गोट द साइबर, और वहाँ पे मैंने लेमिनेशन के लिए दे दिया है। नाउ अनदर टास्क इज, जैसे कि यहाँ से बेकरी जो है वो 500 मीटर या 800 मीटर की दूरी पर है। बट आई डोंट थिंक ना बड़ा मार्केट है, कहीं और भी मिल सकता है ना। आई जस्ट कीप ऑन आस्किंग, बट आई हैव रियलाइज कि यहाँ से जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ एक खुला हुआ पानी का बोतल भी नहीं मिल रहा है। आई थिंक दिस इज वो व्हाट डू वी कॉल इट, रिटेलर, मतलब पूरा पैकेट साथ में देते हैं। दे वोंट गिव मी एनी वन पीसेस। दर्शकों जी, बस बेकरी का शॉप ढूंढते हुए मैं जा रही हूँ। और सही बताओ तो इतनी, मतलब अजीब तो नहीं बोलूँगी, बहुत टेस्टी स्मेल आ रहा है मुझे आजू बाजू से। इट्स स्मेल रियली नाइस। स्पेशली मुझे पता है समोसे और कचौड़ियों के स्मेल आ रहे। यू हैव नो आइडिया मैं कैसे खुद को वो कर रही हूँ, कंट्रोल कर रही हूँ, नहीं खाना। बहुत बाहर का खा लिया अब तो, बस हो गया। अब तो मैं आप लोगों को समझाने लायक भी नहीं रही हूँ। पिछले 5-6 महीने मैंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया, बाहर का नहीं खाया, मतलब खाया कभी कभी खाया, मगर ये 1 महीने तो ऐसा हो गया कि मतलब जहाँ भी जा रही हूँ जो आ रहा है मैं बस खा रही हूँ। आई हैव टू कंट्रोल इट नाउ। नो आइडिया अबाउट द बेकरी बट आई रियली होप दैट आई विल गेट सम ब्रेड हियर, लाइक ब्राउन ब्रेड। ओ अच्छा, नाना ने भी मुझे बोला कि उनके लिए मैं वाइट ब्रेड लेके आऊँ। या दिस माइट बी द प्लेस वेयर आई कैन गेट अ ब्रेड। ओके, सो दे सेड दे हैव ओनली वन ब्रेड। अगर मैं अकेली खरीदती तो मैं ले लेती वहाँ से, बट आई हैव टू टेक फॉर माई नाना एज वेल। ओके, आई थिंक दे विल डेफिनेटली, आई होप सो। भाई, ब्रेड कहाँ मिलेगा? ब्रेड, अच्छा। और ये बनाना का कितना है? दर्जन 100, मतलब 12 पीस 100 रुपये का। अच्छा, तो 2 पीस के कितने हुए? 6 पीस 50 रुपये का। ठीक है, आप मुझे 6 पीस दे दीजिए। आप ऐसे ही दे दोगे, मतलब सारा पका हुआ? अगर ज़्यादा पका हुआ ले लिया ना तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। Oh God, so confused to take anything. Somebody actually told me that I can get the bread in hotel, and I think by hotel they mean जहाँ पे खाना वगैरह मिलता है खाने का ना। Oh God, I think I came back from another place, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक जहाँ मैंने लेमिनेशन के लिए दिया था वो दुकान तो नहीं दिख रहा। तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे आ गई हूँ, मगर आई नीड टू गो बैक टू द सेम प्लेस एंड वहीं से निकलूँगी वापस।
हाँ, किसी ने बोला यहाँ जाओ वहाँ जाओ, मैंने तो बोला मैं उस जगह से भी होके आ गई हूँ। तो नाना ने ये एड्रेस बताया है कि यहाँ पे मिल जाएगा। लेट मी जस्ट चेक। मैं खाने के शॉप पे ही जाती हूँ, यहाँ तो मिल जाना चाहिए। थैंक यू। 50 रुपये वाइट और ब्राउन। पता नहीं है। आज आया है, आज आया है, ऐसे वाला होगा। यहाँ पे 50 रुपये, ब्राउन 60 रुपये। ओ माय गॉड दर्शकों, कितने आधे घंटे से ढूंढ रही हूँ मैं ब्रेड। अगर नाना ने नहीं बताया होता ये एड्रेस तो पता नहीं मैं कितनी देर से ढूंढ रही हूँ। या आई रियली डोंट थिंक कि वी नीड ब्लिंकिट और ज़ेप्टो हियर, बट सम टाइम ऐसे समय में चाहिए रहता है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, अपने लिए आई एम गोइंग टू टेक ब्राउन ब्रेड विच इज़ इनफ फॉर मी। 4 दिन पहले खाने को 4 days। अभी मैं नाना को एक बार कॉल करके पूछती हूँ उनको कितने पीसेस चाहिए। Okay, so I'm going back. Before going back, let me just put the bread inside my bag. No, and I really think next time I should come by myself. जाते हैं बस 20 मिनट लग गए, अब जाऊंगी ऊपर। भोगना खराब हो गया, भोगना खराब हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एवरीथिंग इज़ डन दर्शकों जी। और जाते जाते जो भी भाई या भैया होता है स्टोर में, उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि भाई साहब जी स्टैंड नहीं है मेरे पास, प्लीज़ एक फ़ोटो निकाल दीजिए ताकि मैं उसको थंबनेल में डाल सकूँ। ओके, अब बारी आती है चढ़ाई करके वापस जाने की। पहले तो मैं इस मार्केट से निकलूँ बाहर, एंड आई रियली थिंक फॉर द नेक्स्ट टाइम I should be bringing my mic. Oh God दर्शकों, वापस आना तो बड़ा ही मुश्किल पड़ा मेरे लिए। It's better नीचे जाना was better, पर ऊपर आना was, oh God, है ना ऊंचाई में। वाह दर्शकों जी, I might not be visible। थक गई बहुत। आपको भी पता चल लेना कि कितनी ऊंचाई पे मैं चढ़ रही हूँ। देखो सारा शहर जहाँ से मैं अभी आई हूँ, सारा शहर नीचे दिख रहा है। आपको आइडिया हो ही गया होगा कि मैं कितना ऊंचा चढ़ के आई हूँ ऊपर। भाई मैं खुद भी बहुत थक गई हूँ। जस्ट अलाउ मी सम टाइम। सब पूछ रहे इतने लेट हो गई। लेट तो हो गई। अब दर्शकों जी, अब मैंने बालों पे अपना सरसों का ऑयल लगाया था और थोड़ा सा सामान भी बाहर करके रखती हूँ ना। नाना का ब्रेड तो मैंने उनको दे दिया है। तो व्हाट आई हैव हियर इज़, आप लोग तो देख ही चुकी हूँ, ब्रेड है। इसी में जो पन्नी आता है ना, मैं पन्नी में अच्छे से अपना रूम के अंदर जो भी गंदा होता है, डस्टबिन वगैरह अच्छे से साफ़ करके इसमें पन्नी में रख के बाहर डस्टबिन में कूड़ेदान में रख देती हूँ। और ये रहा मेरा बनाना। तो शुभ जी, ब्लॉग को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, लव यू ऑल।